नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार के एक ऐसी बीमारी की जिसकी चर्चा इन दिनों हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर जब से करना शुरू किए, उस बीमारी की चर्चा हम करते रहे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब यहाँ यह प्रदेश निरक्षरों का प्रदेश कहलाएगा। देश और दुनिया में इस प्रदेश की पहचान होगी कि सबसे ज़्यादा अशिक्षित अयोग्य लोग अगर दुनिया में अगर कहीं रहते हैं, किसी देश के किसी राज्य में रहते हैं, तो वो बिहार होगा। बड़ा लोगों को अटपटा भी लगा था, लोग कहते थे क्या संतोष जी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है। अभी हाल में शिक्षक बहाली की पात्रता के लिए एसटीईटी के लिए परीक्षा ली गई थी, ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटराइज। पता नहीं रिजल्ट निकलने में इतना देर क्यों लग रहा है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो सवाल पूछा था उसका उन्होंने आंसर शीट जारी किया। और आंसर शीट से ही आप समझ सकते हैं कि बिहार के शिक्षकों की क्या स्थिति है, कितने वो पढ़े लिखे हुए हैं, और उनके पढ़ाई और योग्यता को लेकर आप इसी के आधार पर समझ सकते हैं कि वो बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। जी हाँ, एसटीईटी का एक प्रश्न पत्र हमारे पीछे चल रहा है, जिसका आज उन्होंने आंसर जारी किया था। 150 सवाल हैं, 40 विषय हैं। अब समझ जाइए, सभी विषयों को अलग अलग अपना जिसका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में उन्होंने परीक्षा दी है। अब बताइए, बेसिक चीज़ है चिपको आंदोलन। भाई हर कोई जानता है कि चिपको आंदोलन बहुगुना किए, क्यों किए। तो अभी चिपको आंदोलन के बारे में इन्होंने 2 सवाल किया कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था। इनका जवाब है, सब कुछ था उसमें, सब है, पेड़ बचाने को लेकर सब चीज़ है। इनका जवाब है साक्षरता। इसी तरीके से इनका सवाल है कि चिपको आंदोलन किसने किया, तो इंदिरा गांधी, जबकि बहुगुना का नाम उसमें है, लेकिन वो इंदिरा गांधी चला रहे। इसी तरीके से कई सवाल हैं। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सबसे कारगर उपाय है। वनारोपण, सिंचाई, बाढ़, इसमें से कोई नहीं। आंसर लिख रहा है कि सिंचाई। बताइए, पेड़ रोपने का, कहीं भी कटाव रोकने का क्या साधन है? पेड़। सिंचाई लिख रहा है। मतलब बताइए कि किस तरीके से ये आंसर शीट बनाया है, जरा आप भी देखिए। अब सवाल क्या है कि विद्युत हीटर के तार में कुंडली किस तत्व की बनी होती है। मतलब विद्युत हीटर में कौन सा तार का इस्तेमाल होता है? जवाब इन्होंने दिया है तांबा। अब बताइए, बेसिक चीज़ है। और इससे भी बेसिक चीज़ समझिए, विद्युत का अच्छा चालक कौन है, मतलब विद्युत जिससे एकदम पास कर जाए। तो जवाब दिए हैं प्लास्टिक। अब बताइए, अभी प्लास्टिक जवाब दिए हैं। अब ये स्थिति है, ये अब सोच लीजिए, हैं, ये स्थिति है इनका, सोच लीजिए। उसके बाद इनका सवाल देखिए किस तरीके से इन्होंने सवाल जवाब को किया है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। एक एक सवाल इसी तरीके से। हाँ, 2 प्रमेय संख्या का योग होता है अपरिमेय संख्या। बताइए, इसका ये जवाब दे रहे हैं। इसी तरीके से हिंदी का एक सवाल है, तन चितवर मन राजा कन्ही किन्हा, पंक्ति किस काव्य ग्रंथ का? चित्रावली का। मतलब इसी तरह से प्रेमचंद के जीवनी कलम के जादूगर के रचनाकार कौन है? मदन गोपाल। बताइए, मतलब ये सब चीज़ें हिंदी साहित्य का जो है बेसिक सवाल है। इसी तरीके से मतलब सवाल का जवाब आते आते पूरे बिहार में हंगामा मच गया कि ये क्या हो रहा है, क्या सवाल ही पूछ रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं। बताइए। अब बताइए, जो पूरे बिहार की 50 लाख बच्चों का परीक्षा लेता है, ये आनंद किशोर। देखिए, आनंद किशोर नीतीश कुमार के कुछ ऐसे फैसले हैं, ऐसे भरोसे के अधिकारी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा है। उसमें एक आनंद किशोर भी है। आनंद किशोर जिस स्तर पर भी
सोचिए, अपने IITian है, बताइए, अपने IITian है, ठीक है, उनकी नज़र से ये सवाल जवाब नहीं गुजरता होगा, लेकिन आप सोच लीजिए कि किस तरीके का शिक्षक वो रखे हुए हैं जिनको बेसिक ज्ञान नहीं है, साइंस का बेसिक ज्ञान नहीं है, मैथ का बेसिक ज्ञान नहीं है, सोशल साइंस का जिसको बेसिक समझ नहीं है। ऐसे शिक्षक ये प्रश्न उन्हीं लोगों का सेट किया हुआ है। जब आप बताइए कि 50 लाख बच्चों का कॉपी सवाल जवाब कैसे देखते हो, सोचिए किस स्तर पर चीज़ें चल रही हैं बिहार में। हम आपको क्यों कह रहे थे कि बिहार में एक समय आएगा कि पढ़ने वाला का तो छोड़ दीजिए, पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा। देख लिए ना, हम लोगों को याद है कि बच्चा में हम लोग को चिपकू आंदोलन पढ़ाया जाता था, हर किसी की जुबान पर बहुगुना का नाम था। और ये चीज़ें अगर बिहार के टीचर और मास्टरवा नहीं जान रहा है, मास्टरवा यही सब मास्टरवा सब है, बताइए। और अभी देखिए नोटिफिकेशन निकाले हैं कि हाँ कुछ सवाल गलत है, हम उसको वापस ले लिए हैं, देखिए नोटिफिकेशन, और हम ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करें। अरे क्या कीजिएगा आनंद किशोर जी, गंद फैला रखे हैं आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। आपने जो किया है ना, आप सोचते हैं कि मेरा बाल बच्चा तो पढ़ लिया बाहर, लेकिन बिहार के बच्चों को जो आपने बर्बाद किया है, उसके परिवार के लोगों का, उसका माता पिता का, उसके सगा संबंधी का, सबका आप पर लगेगा, इसमें बात समझ लीजिए। हम ये मानते हैं कि जिस तरीके का खेल आपने किया है बिहार की शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, और नीतीश कुमार को जो आप धूल झोंकते रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन के रूप में, बाप रे बाप, जांच हो जाए तो कितने लोग वहां जेल जाएंगे इसका अंदाजा नहीं है। बस नीतीश के भरोसे का इन्होंने इस्तेमाल किया है कि हम समय से पहले परीक्षा ले रहे हैं, समय से पहले रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब जिस CBSE परीक्षों ने लिया है, CBSE, और ये जनाब रिजल्ट तक दे दी, वाह क्या बात। पढ़ाना तो है नहीं, डिग्री बांटना है। नीतीश जी खुश, कहते अरे आनंद किशोर जी का क्या बात करते हैं, अरे वो तो वाह क्रांति ला दी, देख रहे हैं पूरा अवार्ड मिल रहा है। हम कहते हाँ सही बात है, अवार्ड मिल ही रहा है, अवार्ड क्यों नहीं मिलेगा। इस तरीके के कृत्य करने वाले को ही आजकल अवार्ड मिलता है, अच्छे काम करने वाले को थोड़ी अवार्ड मिलता है। बड़ा मुश्किल से कभी कभी अच्छे आदमी को अवार्ड मिल जाता है। जितना 2 नंबर आदमी है, जितना लिफाफाबाजी करने वाला आदमी है, पुरस्कार पाने वाला इस देश में अधिकांश आदमी वैसा ही है। बहुत कम अच्छे लोग पुरस्कार मिलता है। अब समझ जाइए इस तरीके का सवाल जवाब वो पूछ रहे हैं, क्या होगा इस देश का। हम तो पहले से कह रहे थे कि बिहार में आपको पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिलेगा। प्रूफ हो गया ना, साबित हो गया ना कि 150 क्वेश्चन पूछा, उसमें से 20 से 30% सवाल का जवाब खुद मास्टर गलत लिखा है। अब सोच लीजिए, जो मास्टर क्वेश्चन सेट किया है वही उस मास्टर जवाब भी दिया है। आप बताइए, और उसको बेसिक जानकारी नहीं है विषय के बारे में, वो क्या सवाल जवाब करेगा सो बताइए, वो क्या कॉपी जांच करेगा। आनंद फानंद में पूरा रिजल्ट को हटा लिए। वाह रे वाह आनंद किशोर जी, बहुत बढ़िया। अब आप समझिए कि आप जो परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है और उस सवाल का जवाब को लेकर जो माइंडसेट सामने आया है, तो क्या बच्चों के साथ होगा बताइए। सच सामने आ गया ना। और जानते हैं कितना बड़ा ही कलाकार है आनंद किशोर। अगर एक सवाल पर आप चैलेंज कीजिएगा तो आपको 50 रुपया जमा करना होगा। जैसा लगता है बाबूजी की फौजदारी है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। आप जनता के पैसा पर आप रंगरलिया मनाइए हैं। एगो इनका भाई है जो, क्या हम कहें, नहीं कहना हम चाहते हैं, सब एक है, सब मिल के नीतीश कुमार को 2005 से चुना लगा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार का भी जो हश्र हुआ है कोई ऐसे नहीं हुआ है, बहुत लोगों का उन्होंने आह लिया है। देश बिहार को तो बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। और बर्बाद करने वाले कुछ चेहरे को अगर याद किया जाएगा तो उसमें एक आनंद किशोर भी याद किए जाएंगे। बताइए, इस तरीके से परीक्षा लिया जाता है। वो शिक्षक पात्रता की परीक्षा, मतलब इस परीक्षा में आप पास कर गए तो शिक्षक बनने के आप काबिल हो गए, और अब BPSC की परीक्षा पास करके आप बन जाए। बेसिक ये है,
50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा सामान्य अगर है तो, और 50% मार्क्स में 50% सवाल गलत पूछे हुए हैं। वो क्या देखेगा, किस तरीके से देखेगा? यही बिहार है और यही बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से और किस स्तर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था पहुंच चुकी है। इसकी एक वानगी आज आपने देखी है और हम जो कह रहे थे वो सत्य साबित हो गया कि न छात्र को तो छोड़ दीजिए, पढ़ाने वाला मास्टरवा आपको नहीं मिलेगा बिहार में। ऐसा ऐसा मास्टर सब बन गया है, बोझा उठाने वाला, सिलौट पीसने वाला। बताइए, मतलब हंसी भी नहीं आ रही है ठीक से कि इस तरीके से जो है सवाल जवाब कैसे हो रहा है। कितनी दुखद स्थिति है इस प्रदेश के लिए कि शिक्षक को सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। बताइए वो बच्चों को क्या पढ़ा रहा होगा है? कि चिपको आंदोलन इंदिरा गांधी की है और चिपको आंदोलन जो है साक्षरता से जुड़ा हुआ है। बताइए जिस मास्टरवा को साक्षरता और चिपको आंदोलन पता नहीं है, उस मास्टर को रहने का कोई हक है? बताइए हीटर में कौन सा तार लगता है? अगर साइंस के टीचर अगर इस चीज़ को नहीं बताने की स्थिति में है, वो गलत है। वैसे मास्टर के रहने का मतलब है कुछ? सारी चीज़ें सामने आ गई कि देखिए किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल है और क्या हाल है। मतलब पूरे तौर पर निरक्षरों की फौज पूरे बिहार में खड़ा हो गया है और उस फौज का नेतृत्व करने वाला मास्टर, उनका हाल देख लीजिए, उस मास्टरवा का हाल देख लीजिए। और जब हम मास्टरवा कहते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है कि मास्टरवा क्यों कहते हैं? तो तोरा ऐसा ऐसा का मास्टरवा नहीं कहे तो क्या कहा जाए भाई? जिसको बेसिक जानकारी सोशल साइंस और साइंस का नहीं है, साहित्य का नहीं है, तो इसके लोगों को मास्टरवा क्या? उन लोगों को तो बीच चौराहा पर खड़ा करके जो है उसको ताना मारना चाहिए कि आप ही है मास्टरवा। बताइए, आप बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं ना जी, हैं? कुली का काम आप नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस पढ़ाने में अगर ये स्थिति है कि बेसिक जानकारी भी सब्जेक्ट का आपके पास नहीं है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? चलिए, बिहार है, बिहार को इस तरीके से देखिए और समझिए, कोई बचा नहीं सकता है बिहार को बर्बाद होने से। और किसी और ने नहीं, अपनों ने ही लूटा है बिहार को। आनंद किशोर कहीं बाहर के नहीं हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार कैडर भी हैं और बिहारी भी हैं। और बिहार के स्कूल से ही पढ़ के वो IIT भी कंप्लीट किए और IAS भी बने और बिहार में ही नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बिहार के शिक्षा व्यवस्था में रोज जो है ना गर्म पानी डालते हैं कि जड़ सहित खत्म हो जाए।